गाइस, वेलकम बैक टू ठाकरे क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं संदीप ठाकरे आज प्रेजेंट करने वाला हूँ नंबर सीरीज, जो कि फ्रेंड्स हमारी रीजनिंग की अभी कंटिन्यू क्लास चल रही थी, जिसमें हमने इसके पहले वाली क्लास में देखा था कोडिंग और डिकोडिंग। तो फ्रेंड्स, अगर से जिसने वो क्लास नहीं देखी तो फ्रेंड्स वो क्लास भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, जब भी बात आती है कि नंबर सीरीज की, नंबर सीरीज में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स पॉइंट याद रखने होते हैं। अगर से आप कोई भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप अगर से इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हैं फ्रेंड्स, आप बहुत ही जल्दी उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखते हैं कि वो पॉइंट कौन कौन से। फ्रेंड्स, आपने जनरल देखा होगा कि जब भी सीरीज आती, जैसे कि 1 3 5 7 ये 9, तो आगे में यहाँ पर आपको कुछ इसका क्वेश्चन मार्क दे देता है। फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, देखिए प्लस दे देगा, या फिर -2 दे देगा, या फिर -3 दे देगा। तो आपको पहली सरसरी निगाह में फ्रेंड्स देखना है उस क्वेश्चन को, बिना पेन और कॉपी के यूज करे उसको देखना सिर्फ कि क्या क्वेश्चन में लॉजिक लग पा रहा है। अगर से कोई लॉजिक नहीं बनता तो फिर उनका डिफरेंट देखना है आपको, कि अगर से कितना बढ़ रहा है, कितना, अगर से 1 3 5 7 9, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसमें आपको एक लॉजिक यह लग रहा है कि सब में 2 2 2 बढ़ रहा है। अगर से मैं कुछ इस प्रकार से दे दूं आपको, और यहाँ क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। कभी भी अगर से आप नंबर सीरीज की क्वेश्चंस आप अटेंड कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको स्क्वायर और क्यूब आने ही चाहिए। अगर स्क्वायर की बात करूँ फ्रेंड्स, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो तो 1 से लेकर 30 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। और क्यूब की बात करते हैं तो 1 से लेकर 15 तक, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा बट 1 से लेकर 15 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। और फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं जैसे कि सब में यहाँ क्यूब क्यूब हो रहा है, जैसे कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इन्हें और डिफिकल्ट करना चाहे तो फ्रेंड्स डिफरेंट के आधार पे हम कर सकते हैं, जो कि इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस में आगे वाली जो श्रृंखला फ्रेंड्स बढ़ती हुई भी जा सकती है और घटती हुई भी जा सकती है। और अगर से फ्रेंड्स आपको अचानक से बढ़ती हुई दिखी तो आप समझ जाइए कि मल्टीप्लाई में वहां पर हो पा रहा है, क्या मल्टीप्लाई वाला रूल फॉलो हो पा रहा है। जैसे कि 1 से, जैसे कि यहां से स्टार्ट करते फ्रेंड, फिर 15 चल गया, फिर 45 चल गया, और आगे में यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया फ्रेंड्स। तो यहाँ जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 15 3 45 में 15 3 45, मतलब कि ऐसा 3 3 का मल्टीप्लाई होते जा रहा है। जैसे कि अचानक से फ्रेंड्स आपके सामने बड़ी संख्या देखने को मिल रही है तो आप वहां बोल सकते हैं कि मल्टीप्लाई होगा या फिर स्क्वायर होगा या क्यूब होगा। आपको लॉजिक वहां ढूंढना पड़ेगा फ्रेंड्स। चलिए इस सेशन को अच्छी तरीके से स्टार्ट करते और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस फ्रेंड्स प्रीवियस एग्जाम में बने हुए हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया कि 10 9 12 8 14 7, फिर डेस और फिर और एक आपको निकालना है उन रिक्त स्थान में। फ्रेंड सॉरी, माफ करिएगा दोस्तों, बाहर में मतलब बारिश हो रही तो उस कारण से शायद बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा। चलिए इसमें क्या लॉजिक लगा फ्रेंड्स, आपको देखते ही समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन लिया है हमने पहला वाला, कि देख पा रहे यहाँ पर +2 हो पा रहा है, फिर +2 हो पा रहा है। जैसे कि 12 में 2 जोड़ दी फ्रेंड्स 14 पहुंच जाएंगे, और 10 में 2 जोड़ देंगे तो 12, फिर यहाँ पर भी वही हम +2 कर देंगे फ्रेंड्स, तो आप 16 पे पहुंच जाएंगे। तो ये जो पहला ब्लैंक था यहाँ पर 16 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो पा रहा है, देखिए 9 में से 1 जाएगा तो 8, मतलब कि यहाँ पर 1 माइनस हो रहा है फ्रेंड्स, और इसमें से भी 1 माइनस कर देंगे तो आप 6 पे पहुंच जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 और 6। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, आपके सामने एक नया क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि 3 15 35, फिर ब्लैंक, फिर 99, और ये ऑप्शन है फ्रेंड्स। तो इससे पहले आप बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए बनाते हैं फ्रेंड्स कि इसमें हो क्या रहा है, लॉजिक ढूंढना है फ्रेंड्स कि क्या क्या हो सकता है। अगर से एक लॉजिक कॉम नहीं कर रहा है तो दूसरे लॉजिक से आपको जाना है। देख पा रहे होंगे 3 5 15 हो जाता है, मतलब कि इसमें हम अभी लॉजिक ढूंढ रहे हैं कि क्या लॉजिक हो सकता है। चलिए यहाँ हमने मल्टीप्लाई वाला लॉजिक से मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 15 5 6 75, मतलब कि बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। 4 का देख लेते, शायद 4 हो, 15 चौके 60, मतलब कि बहुत ज़्यादा हो रहा है 60 भी। तो मतलब कि यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ मल्टीप्लाई वाला काम नहीं कर रहा रूल।
अब क्या करेंगे, हम डिफरेंट के हिसाब से जाएंगे। जब 3 से आप 15 पे जाएंगे मतलब कि प्लस 12 करेंगे तो 15 आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स। और इसमें से इसमें जाएंगे आप 15 में, अगर 35 में से 15 माइनस करेंगे तो आपको 20 देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। अब आगे तो कोई भी संख्या नहीं है, चलिए इसे और सॉल्व करते हैं कि 12 में अगर से 8 जोड़ो तो आपको 20 मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए और ये सीरीज कंटिन्यू करते जाते हैं कि 20 में 8 जोड़ते हैं तो 28 हमें मिल जाएगा। अब 28 को 35 में जोड़ देते हैं, 28 को 35 में जोड़ देते तो आपके सामने 8 और 5 13, हासिल का बचा 1 मतलब कि 6, यहाँ से 63 देखने को मिल जाएगा। अब यही वाला पैटर्न फ्रेंड्स आगे भी फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है देखना है आपको। चलिए मैं इसे और आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब यहाँ पर कितना ऐड हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 8 8 8 8 बढ़ रहा था, तो यहाँ पर जब 28 में जब आप 8 जोड़ देंगे तो 36 मिल जाएगा फ्रेंड्स आपको, ठीक है। अब 36 और 63 को जोड़ना है कि 99 हो पा रहा है या नहीं। तो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर आपको 99 देखने को मिल पा रहा है, मतलब कि जो हमने सीरीज बनाई यहाँ पर 12 फिर 20 फिर 28, मतलब कि सब में 8 8 का 8 8 के गैप के हिसाब से बढ़ रहे थे, मतलब कि इसका फाइनली आंसर 63 हो जाएगा फ्रेंड्स। डी ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों आपके सामने एक फिर से नया क्वेश्चन आ रहा है कि 2 7 24 77 और फिर रिक्त स्थान है। तो आपको ऑप्शन भी दिया हुआ फ्रेंड्स मैंने, तो आप पहले बनाने का प्रयास कीजिए कि इसमें क्या हो पा रहा है या फिर क्या लॉजिक है फ्रेंड्स। और रीजनिंग फ्रेंड्स वैसे देखा जाए तो रीजनिंग सीरीज की मैं बात करूं पर्टिकुलर नंबर सीरीज की, तो नंबर सीरीज ऐसा टॉपिक है कि आपसे अगर से एक बार सरसरी निगाह में देखने से बन जा रहा है, अगर से या 1 से 2 मिनट के अंदर ही 1 मिनट के अंदर ही आपका बन जा रहा है तो आपका वो क्वेश्चन बन जाएगा। बट आप अगर से लॉजिक नहीं बैठ रहा है तो पूरा दिन भर भी गोल 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 फ्रेंड्स आप बनाते मतलब थक जाएंगे, बट उसका आंसर नहीं आएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन देख पा रहे होंगे, 2 आया फिर 7 आया फिर 24 आया, मतलब कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ से देखने को अपने को दिख पा रहा है। चलिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 उसमें 1 ऐड कर देंगे, फिर यहाँ से 7 या 21 फिर से मतलब 3 का मल्टीप्लाई हमें देखने को मिल रहा है, और 21 में फ्रेंड्स हम 3 ऐड कर देंगे तो हमें 24 देखने को मिल जाएगा। फिर से हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 24 में तो 24 3 72 हो जाएगा, फिर 72 में फ्रेंड्स आपको 5 ऐड करोगे तो आप 77 पर पहुंच जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पर भी फिर से हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 आपका शेष बचा 2, फिर 7 21 21 और 2 23, मतलब कि 231 आपको मिल गया फ्रेंड्स। मगर एक स्टेप इसमें ये भी है कि 3 का मल्टीप्लाई करने पर ये जो नंबर जुड़ते जा रहे हैं यहाँ पर सभी में 2 2 का मतलब डिफरेंट आ रहा है, 2 2 बढ़ते हुए जा रहा है। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स 2 बढ़ जाएगा, मतलब 5 में 2 ऐड कर देंगे तो 7 पर आप पहुँच जाएंगे फ्रेंड्स। तो इस 7 को 231 में जब आप ऐड कर देंगे तो आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा सही 238। तो फ्रेंड्स आपको 238 यहाँ पर सी वाले ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा होगा। कुछ स्टूडेंट्स फ्रेंड्स जल्दीबाजी में मतलब जब एग्जाम हॉल में बैठते तो 231 आया तो सीधे और ए ऑप्शन ही पहला ऑप्शन ही आपको देखने को मिल जाएगा 231, तो इस पर आगे मतलब लगा देंगे और आगे निकल जाएंगे, बट आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें सभी में नेक्स्ट वाली जो स्टेप है एडिशन वाली, तो उसमें ऐड करना ही पड़ेगा, तब जाकर आपका सही आंसर निकल पाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड्स यह क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। तो फ्रेंड्स आपके सामने एक नया क्वेश्चन निकल के आया कि 43 फिर 44 फिर 48 फिर 57 फिर 53 और फिर उसका मतलब आगे हमें सॉल्व करना है। तो देखते हैं फ्रेंड कि इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। तो पहले आप बनाने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स अपने आप से। चलिए देखते इसमें क्या लॉजिक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि 43 से 44 पे गया, फिर 44 से 48 पे गया, मतलब कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कुछ यहाँ से यहाँ पर जा रहे होंगे तो कम देखने को मिल पा रहा है, मतलब कि कम से कम अंक बढ़ रहा है। बट जैसे ही हम आगे जा पा रहे तो यहाँ
कुछ ज़्यादा बढ़ पा रहा है, तो हम पहले डिफरेंट निकाल लेते हैं। तो 43 से 44 पे गया तो यहाँ पर मतलब कि सिर्फ एक ही यहाँ पर बढ़ा है। चलिए 44 से 48 पे जा रहा है तो यहाँ पर +4 हो गया है फ्रेंड्स, ठीक है। फिर 48 में जब 57 में से 48 आप माइनस करेंगे तो आपको 9 मिल जाएगा। देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर वाला फॉर्मेट काम कर रहा है। बट ये भी चेक कर लेते हैं कि 57 में से 73 में से 57 माइनस करेंगे तो अब आना चाहिए आपके पास क्या, 16 आना चाहिए, क्योंकि 9 मिल गया। अब यहाँ से यहाँ 16 ऐड होना चाहिए, या फिर 16 73 में 57 में जोड़ दो, या फिर 73 में 57 माइनस करने पे आपको 16 मिलना चाहिए। तो हम जोड़ लेते सिंपली, 6 और 7 13, 13 हासिल का बचा 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, मतलब कि हमारा जो पैटर्न चल रहा है ये सही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, +25 कर देंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर में अब ऐड हो जाएगा। 73 और 25 आ जाएगा 98। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। दोस्तों आपके सामने फिर से एक नया क्वेश्चन है कि 75, 74, 70, 61 फिर खालिस्तान है, और आपको ऑप्शन भी दे दिया फ्रेंड्स। तो प्लीज इसे आप बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है देखिए, 75, फिर 74, फिर 70, फिर 61, मतलब कि घटते हुए क्रम में जा रहा है फ्रेंड। तो पहले हम इनका डिफरेंट देख लेते हैं कि यहाँ पर कितना माइनस हो पा रहा है। 75 से 74 पे गया, मतलब कि 1 माइनस हो गया। फिर 74 से 70 पे चले गया, मतलब कि -4 हो गया। फिर 70 से 61 पे गया, फिर मतलब कि -9 इसमें कर दिया गया है। तो यहाँ पर अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा था कि +1 हो रहा था, फिर +4 हो रहा था, +9 हो रहा था, फिर +16 हो रहा था। यहाँ पर हमें क्या पैटर्न दिखना मिल रहा है, माइनस कर रहा है, 1 माइनस, फिर 4 माइनस, फिर 9 माइनस, फिर 16 माइनस करेगा। तो 61 में से 16 माइनस करेंगे फ्रेंड्स आप पहुंच जाएंगे 45 पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 45। ये फ्रेंड्स ग्रुप डी एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, या फिर कभी कभी इसमें फ्रेंड्स क्यूब वाला भी कर देता है। इसमें क्या कर देता है, आगे वैसे क्वेश्चन आएगा, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। -1 कर देगा, फिर -8 कर देगा, फिर -27 कर देगा, फिर -64 कर देगा। देखिए कैसे, यह 1 का क्यूब होता है, यह 2 का क्यूब होता है, यह 3 का क्यूब होता है, और ये 4 का क्यूब होता है। तो इसके बाद कितना माइनस करना पड़ेगा हमें, यहाँ से आने के बाद फ्रेंड्स संख्या कभी कभी हमें ऑप्शन में जब क्यूब में माइनस किया जाता है तो माइनस में भी आ जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर 5 का क्यूब मतलब कि 125 माइनस करेंगे। तो जैसे यहाँ तो 61 में से जैसे कि यहाँ पर हम सॉल्व करते करते जाते हैं तो छोटी संख्या आ जाती है 125 से। तो फ्रेंड्स 125 में से उस संख्या को माइनस कर देते और फिर माइनस का हम साइन लगा देते। इस बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि उतनी बड़ी संख्या थी नहीं कि हम 125 को माइनस कर सके। चलिए इस बात को भी ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड्स, मैं जो भी पैटर्न आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो फ्रेंड्स आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया कि 5, 22, फिर 48, फिर 82, फिर 123 और फिर आपको रिक्त स्थान में निकालना फ्रेंड्स आंसर की क्या हो पाएगा। चलिए फ्रेंड्स इसे बनाने का प्रयास कीजिए। पहले चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। देखिए 5 से 22 पे आ गया, 22 से फिर 48 पे चल गया, फिर 48 से 82 पे चल गया, 82 से 123 पे चल गया। तो आप यहाँ आकलन लगाइए कि कहीं 2 गुना तो नहीं हो रहा है, जैसे कि 22 दूनी 44, फिर 48 दूनी तो 96 हो जाएगा, मतलब कि 2 गुना भी नहीं हो पा रहा है। आपको फ्रेंड्स मैं आपको लॉजिक ढूंढने का प्रयास बता रहा हूँ कि आप क्या क्या लॉजिक लगा सकते हैं। या फिर आपको कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या कीजिए, डिफरेंट निकालना चालू कर दीजिए। जैसे कि 5 यानी कि 22 में से 5 माइनस करेंगे तो आप 17 आ जाएगा, मतलब कि +17 किया गया है। फिर 48 में से 22 माइनस करेंगे तो आपको 26 मिल जाएगा, मतलब कि 22 में 26 ऐड किया गया है तो 48 मिल गया। फिर 82 में से 48 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12 में से 8 गया 4 और 7 में 4 गया 3, मतलब कि आपको 34 मिल जाएगा। फिर और आगे हमें देखना है
तो यहाँ से हम माइनस करेंगे तो 3 में से 2 गया 1 और 12 में से 1 गया 4। तो यहाँ से भी अपने को कोई ऐसा लग रहा है कि 17 फिर 26 फिर 34 फिर 41, मतलब कि कोई भी हम कुछ समझ में नहीं आया, अभी भी हमें कुछ समझ में नहीं आया। अब फिर इनका निकालिए डिफरेंट कि 26 में 17 माइनस करेंगे तो आपके सामने निकल के आएगा 9, ठीक है, मतलब कि 9 इसमें ऐड कर देंगे। फिर 34 में से आप जब 26 माइनस करेंगे तो आपके सामने निकल के आ जाएगा क्या 8। फिर 41 में से जैसे ही हम 34 माइनस करेंगे तो आपके सामने 7 निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ हमें अब देखने को मिल पा रहा है कि 9 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, फिर 7 हो रहा है। देखिए यहाँ 1 माइनस हो पा रहा है। तो फ्रेंड इसमें भी हम 1 माइनस करके इसमें ऐड कर देंगे, मतलब कि 41 में 6 ऐड कर देंगे तो 41 और 6 हो जाएगा कितना 47। तो 47 को फ्रेंड्स आप जब 123 में जोड़ेंगे तो आपका 170 आ जाएगा। इसका आंसर बी ऑप्शन इसका सही करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, देखिए पहले डिफरेंट निकालना है आपको। अगर से कुछ लॉजिक आपका बैठ नहीं रहा है तो आपको पहले डिफरेंट निकालना है, फिर डिफरेंट निकालने के बाद फिर भी आपको लॉजिक समझ में आ रहा है तो उसका भी फिर डिफरेंट निकालना है। देखिए फ्रेंड्स ये कितना मतलब शानदार क्वेश्चन बोल सकते हैं इसे, कि कितना मतलब टाइम टेकन हो सकता है अगर से आपको लॉजिक समझ में ना आया तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम। तो फ्रेंड्स आपके सामने एक नया क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि 7, 71, 120, 156 और फिर आपको रिक्त स्थान की जगह बताना है कि क्या आएगा। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए पहले। अगर से आपको पहले ही बता फ्रेंड कि जब भी आपको कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप सीधे डिफरेंट निकालना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए डिफरेंट हम इनका निकालेंगे। तो अगर से आप 71 में से 7 माइनस करेंगे तो फ्रेंड्स 64 आ जाएगा, मतलब कि 7 में 64 उसने प्लस किया तो आप 71 पे पहुंच जाएंगे। चलिए अब उसमें 120 में से फ्रेंड्स 71 माइनस करेंगे तो 10, 10 में से 1 जाएगा 9 और 11 में 7 जाएगा, मतलब कि 49। यहाँ पर 49 उसने ऐड किया है फ्रेंड्स। चलिए बात कर लेते हैं 156 में से 120 जाएगा तो आपको पता है कि 36 यहाँ आ जाएगा। चलिए यहाँ अब आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स कि क्या पैटर्न यूज कर रहा है वो। देखिए ये 8 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। तो ये कर देंगे क्या 5 का स्क्वायर, क्योंकि 8 से 7 पे आया, 7 से 6 पे आया, 6 से 5 पे आएगा, क्योंकि इसमें 1 माइनस करते जा रहा है। सभी में देख पा रहे होंगे 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस, इसमें भी हम 1 माइनस करके स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो 156 में आप जब 25 ऐड कर देंगे तो आपके सामने 181 आ जाएगा फ्रेंड इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए फ्रेंड्स यह भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा है। आपको कभी भी फ्रेंड्स क्वेश्चन में अगर कोई लॉजिक नहीं दिख रहा तो आप सीधे डिफरेंट करना सीखिए पहले। तो चलिए दोस्तों आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया कि 200 फिर 50 फिर 400 फिर 100 फिर 800 फिर रिक्त स्थान में आपको निकालना है कि क्या आएगा। चलिए बनाने का प्रयास कीजिए आप पहले। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि फ्रेंड्स 50 में जब इंटू 4 कर देते हैं तो 200 आ जाता है, वैसे 100 इंटू 4 कर देंगे तो 200 हो जाएगा। तो अब 800 किसका मतलब 4 से गुना करने पर किस में 800 आपको मिलेगा, तो आप बोलेंगे कि 200 इसमें आ जाएगा आंसर जब इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह भी फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन यह बना है, तो मेरे को लगा कि चलो यार बता देता हूँ, क्योंकि इजी तो है, देखने में बहुत ही इजी लगता है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठ के फ्रेंड्स सॉल्व करते तो उस टाइम एकदम दिमाग में जब सामने क्वेश्चन आ जाता है तो ऐसा लगता है कि यार ये क्या आ गया क्वेश्चन है।